हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों एक बार मेरे साथ साथ में गायत्री महामंत्र का और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने का प्रयास करें। भावना करें हमारे अंदर सूर्य के प्रकाश की किरणें ओतप्रोत हो रही है और हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या उच्चारण करते हैं तो उसमें सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा, मंगलमयी कामना के लिए सतत प्रयास करते रहें। इसी भावना के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से हर रोज जो नए नए से विचार आप लोगों के पास वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ, ये जीवन को एक अद्भुत दिशा की ओर प्रेरित करने वाली प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर हम अपने जीवन में कुछ उत्कृष्ट भावनाओं को सिरोधार्य करते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं तो उससे जो जुड़ी हुई श्रेष्ठताएं हैं, भावनाएं हैं, विचारणाएं हैं, उसका उन्मूलन होता है और इस पृथ्वी पर व्यक्ति ही नहीं, समस्त प्राणियों का, सकल चराचर जगत का भी उत्थान होता है और हम अपने विचारों के आधार पर जीवन को परिणत करते हैं। अगर हम ईश्वर उपासना से जो जुड़ी हुई श्रेष्ठ भावनाएं हैं उसी का अवलंबन करते हैं तो जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है और मानवीय काया का सही उपयोग होता है। मित्रों, जब तक हम अपने संस्कृति का, अपने संस्कार का गौरव को ऊंचा बनाए रखते हैं तभी सज्जनता का वातावरण उत्पन्न होता है और व्यक्ति के अंदर एक ऐसी दिव्य विभूति है, क्षमता है, योग्यता है, पात्रता है, अगर उसको विकसित करने लगता है तो व्यक्ति अनन्य भाव से ईश्वर तत्व से जुड़ता है और अपने आत्मा का अनुसंधान करता है और उसी आत्मा के अनुरूप बताए हुए मार्ग पर चलता है और जीवन को धन्य बनाता है। मित्रों, जब तक हम ईश्वर की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और उसके बताए हुए हर प्रकार के मार्गों का साधना करते हैं तो जीवन जो है आत्मावलंबी बनता है और आत्मा के बताए हुए पथ पर व्यक्ति सिरोधार्य करके ईश्वर तत्व को जीवन में परिणत करता है। इसलिए अपने आप को सुधारना संसार की सबसे बड़ी सेवा है। मानवता अपने कठिनाइयों के आधार पर तौला जाता है और जहाँ व्यक्तित्व का विकास होना है वहाँ हर प्रकार के
संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का, उलझनों का, परेशानियों का उन्मूलन करके व्यक्ति अपने विचार को परिपुष्ट बना सकता है। जिसके जीवन में कठिनाइयाँ हैं और हर प्रकार के विकृति हैं, प्रतिकूलताएं हैं, अगर उनका अनुसंधान करने की योग्यता, क्षमता नहीं है तो फिर जीवन जो है निरर्थक हो जाती है, निकृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है। इस निकृष्टता को उत्कृष्टता में परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति का विचार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर अपने व्यक्तित्व को गढ़ता है और सामान्य जीवन से ऊंचे स्तर में उठता है और व्यक्ति जो है देव मानव, महामानव, विश्व मानव, ऋषि मानव बनता है। और जब तक व्यक्ति अपने विचारों का अनुसंधान नहीं करता है तो फिर वह पशु पक्षी की तरह है, कीट पतंग की तरह है, जीवन को व्यतीत कर देता है और पूरा समय को काट देता है। इसीलिए मित्रों, इस जीवन रूपी समय को काटना नहीं है। जीवन रूपी समय का जो व्यक्ति सदुपयोग करता है, सद्व्यय करता है, चरित्र चिंतन व्यवहार के आधार पर सुविकसित करता है तो उसका भावनात्मक विकास भी होता है और श्रेष्ठ गुणों को धारण करके व्यक्ति जो है परम लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। अपना जो उद्देश्य है, अपना जो लक्ष्य है, उस पर ध्यान को केंद्रित करके ईश्वर के ऊपर समर्पण करना, व्यक्तित्व का अपने आप को निखारना और व्यक्तित्व का परिष्कार करना होता है। मित्रों, जब तक हम रुग्ण अवस्था में रहते हैं तो मानसिक संतुलन जो है बिगड़ जाती है और जब व्यक्ति अपने आप का अनुसंधान करता है और मस्तिष्क को संतुलन बनाने में सहयोग करता है तो देखेंगे विचलित नहीं होता है। मस्तिष्क जो है सद्विचारों का केंद्र है, इसमें कोई भी प्रकार के दुर्भावनाएं प्रवेश न कर पाए, इसके लिए हमें अंदर बाहर से पवित्र होना पड़ता है। अपने सूक्ष्म जगत का भी परिशोधन करना पड़ता है। स्थूल काया के लिए जैसे हम भोजन करते हैं उसी प्रकार से सूक्ष्म आत्मा के लिए भी स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, उपासना, साधना, आराधना, ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम अपने उपासना को प्रस्फुटित करते हैं, सफल बनाना चाहते हैं तो अपने स्वयं की व्यक्तित्व की विकास करना पड़ेगा। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से जो आज का एक बहुत ही अनमोल, महत्वपूर्ण, दिव्य सुविचार है, आप लोगों के पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, ईश्वर उपासना से जुड़ी श्रेष्ठ भावनाएं। बहुत ही अनमोल सुविचार है। उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए। जिसने सूरज चांद बनाए, फूल फल और पौधे उगाए, कई वर्ण कई जाति के प्राणी बनाए, उसके समीप बैठेंगे नहीं तो विश्व की यथार्थता का पता कैसे चलेगा। शुद्ध हृदय से कीर्तन, भजन, प्रवचन में भाग लेना प्रभु की स्तुति है। उससे अपने देह, मन और बुद्धि के वह सूक्ष्म संस्थान जागृत होते हैं जो मनुष्य को सफल, सद्गुणी और दूरदर्शी बनाते हैं। उपासना का जीवन के विकास से अद्वितीय संबंध है, किंतु केवल प्रार्थना ही प्रभु का स्तवन नहीं है। हम कर्म से भी भगवान की उपासना करते हैं। भगवान कोई मनुष्य नहीं है, वह तो सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान क्रियाशील सत्ता है। इसलिए उपासना का अभाव रहने पर भी उसके निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य बहुत शीघ्र आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। लकड़ी काटना, सड़क के पत्थर फोड़ना, मकान की सफाई सजावट और खलिहान में अन्न निकालना आदि भी भगवान की ही स्तुति है। यदि हम यह सारे कार्य कर्म इस आशय से करें कि इससे विश्वात्मा का कल्याण होगा, कर्तव्य भावना से किए गए कर्म परोपकारों से भगवान जितना प्रसन्न होता है उतना कीर्तन और भजन से नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, आत्मसंतोष के लिए किए गए कर्म से बढ़कर फलदायक ईश्वर की भक्ति और उपासना पद्धति और कोई दूसरी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के और नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर से प्रस्तुत होने का अथक प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।